दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है होलसेलिंग कैसे शुरू करें। दोस्तों आज बहुत सारे युवा नया रास्ता तलाश रहे हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग अपने व्यापार को शिफ्ट करना चाहते हैं। पैंडेमिक के कारण बहुत सारी बदलाव मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए एफएमसीजी होलसेलर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले लोकेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोकेशन का चुनाव आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस यानी शहर में आप कर सकते हैं, तहसील प्लेस पे आप कर सकते हैं, या फिर 10,000 प्लस पॉपुलेशन के गांव में इस प्रकार के होलसेलिंग को बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा होता है इसमें जगह का चुनाव। यदि आप शहर में हैं, हर जगह जहां व्यापारी प्लेस होती है, जहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर ही आप होलसेलिंग कर सकते हैं, या फिर मंडी होती है, व्यापारी मंडी, वहां पर आप ये कर सकते हैं। जैसे कई जगहों पर एपीएमसी मार्केट के अंदर ये किराना का भी एक विभाग होता है। होलसेलिंग के लिए एक उन्होंने कुछ दुकान जो है वो अलॉट किए होते हैं, या फिर शहर का जो सबब्स है, उपनगर है, वहां पर आप होलसेलिंग कर सकते हैं। या फिर ध्यान रखिए कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इसके आजू बाजू में भी होलसेलिंग का व्यापार अच्छे से हो सकता है। इसके लिए जगह कितनी चाहिए? 300 स्क्वायर फुट से लेकर 500 स्क्वायर फुट तक, और 1000 स्क्वायर फुट से लेकर 3000 और आगे आपके जरूरत के अनुसार इतनी जगह इसको चाहिए होती है। इसके लिए जरूरी लाइसेंस, आपको कई प्रकार के लाइसेंस और परमिशंस गवर्नमेंट से इसके लिए लेनी पड़ती है। सबसे बेसिक जो लाइसेंस होता है वो होता है शॉप एक्ट लाइसेंस, दूसरा है फूड लाइसेंस, तीसरा है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर का भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपका टर्नओवर कुछ लाख का हो जाता है तो उसके बाद आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल ये कंपलसरी जैसा ही हो गया है, तो ये तीनों भी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कुछ लाइसेंस हो सकते हैं। मैन पावर, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है होलसेल व्यापार का। आपके पास में बिलिंग के लिए एक आदमी, या फिर आप खुद ही बिलिंग, इसमें अधिकतर होलसेलर आप देखते होंगे कि वो चिट्ठी पे ही अधिकतर बिलिंग वो करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे होलसेलर के यहाँ पे कंप्यूटराइज बिलिंग हो रहा है, और उनके यहाँ बिलिंग के लिए एक व्यक्ति उन्होंने असाइन कर दिया है। साथ ही साथ में आपके पास में माल निकालने के लिए कम से कम 1 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ये टीम की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये निर्भर करता है आपका व्यापार कितना है उस पे। तो जो मैन पावर है आपका व्यापार पे डिपेंड रहेगा कि आपका व्यापार कितना है। आपके पास जो लागत इसके लिए चाहिए वो कम से कम 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, और 5 लाख से लेकर 25 लाख तक, और उसके आगे आपके आवश्यकता अनुसार आपको इसके अंदर लागत लगाना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, तो ही जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़, यदि आप बैंक के पैसे से होलसेलिंग करने वाले रहे तो बैंक का ब्याज जाके आपको होलसेल में मुनाफा कितना बचेगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। इसलिए जिनके पास में आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद की है, वही लोग इसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आइए जानते हैं क्या क्या प्रकार के होलसेलर मार्केट में होते हैं। सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर वर्जन है होलसेल का, वो है कॉस्मेटिक होलसेलर, जिसे हम कटलरी होलसेल के नाम से भी जानते हैं। खाद्य तेल के होलसेलर, अनाज के होलसेलर, चावल के होलसेलर, शक्कर और गुड़ के होलसेलर, नमक के होलसेलर, ड्राई फ्रूट के होलसेलर और मसालों के होलसेलर। इसके अलावा और भी प्रकार के होलसेलर मार्केट में हो सकते हैं। आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसे आप होलसेलिंग के लिए चुन सकते हैं। कॉस्मेटिक होलसेलर, जिसे हम कटलरी होलसेल के नाम से भी जानते हैं, ये लोग क्या बेचते हैं? इनके पास सबसे पॉपुलर आइटम जो होते हैं वो जैसे कि बाथ सोप, नहाने के साबुन, संतूर है, लक्स है, लाइफबॉय है, मेडमिक्स है, ये बहुत बड़े पैमाने पे इनके पास में इसका व्यापार होता है।
दूसरा होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर, टिकिया, इसका भी व्यापार बड़े पैमाने पे कॉस्मेटिक होलसेलर करते हैं। फिर जैसे कि कुछ फेयरनेस क्रीम है, टैल्कम पाउडर है, इस प्रकार का भी बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। झंडू बाम है, कोलगेट है, या फिर पेप्सोडेंट है। बिस्कुट में जैसे पार्ले हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट्स है, मसाले हैं जैसे एवरेस्ट के मसाले हैं, या फिर मसालों में क्या होता है कि हर गांव में कुछ एक गांव के पॉपुलर मसाले होते हैं, वो भी वो बेचते हैं। और ये भी होता है कभी कभी कि कुछ होलसेलर जो हैं, कॉस्मेटिक होलसेलर, वो पैकिंग वाली ही चीज़ें बेचते हैं, लूज चीज़ें नहीं बेचते हैं। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने जैसी ये है कि वो फूड आइटम पे उनका फोकस कम होता है और कॉस्मेटिक आइटम पे उनका फोकस ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में इस प्रकार के होलसेलर सीजनल आइटम भी बेचते हैं। जैसे सीजनल आइटम क्या होता है, राखी हो गई, या फिर दिवाली के समय में, या फिर फेस्टिवल सीजन में रंगोली हो गई, पटाखे हो गए। इस प्रकार के भी होलसेलिंग ये प्रकार के लोग कर सकते हैं या करते हैं। ये तो उनके पास में उस प्रकार का लाइसेंस है, अनुभव है और लागत लगाने की ताकत है, तो वो ये सब चीज़ वो कर सकते हैं। ये हो गया कॉस्मेटिक होलसेलर। खाद्य तेल के होलसेलर, पहले एडिबल ऑयल अधिकतर लोग बैरल में बेचते थे, यानी कि टैंकर से खरीदते थे और बैरल में और टीन में बेचते थे लूज। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ है, सब पैकिंग का ज़माना आया है, तो सब लोग पैकिंग वाला एडिबल ऑयल 1 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर 15 किलो में बेचते हैं। और जो इंडस्ट्रियल जिनका ज़रूरत होता है, जैसे कि जो फरसान इंडस्ट्री है, या फिर चिप्स वाले हैं जो फ्राइंग के लिए तेल लेते हैं, या फिर जो वो 15 किलो का टीन ले सकते हैं, या फिर 200 लीटर वाला जो बैरल होता है वो भी कुछ वहाँ से वो लोग बेचते हैं। दूसरा, इसमें जो पैकिंग वाला एडिबल ऑयल है, जैसे कि जो नेशनल ब्रांड जितने भी है वो सब लोग बेचते हैं। जैसे जेमिनी है, फॉर्चून है, पतंजलि है, इस प्रकार का ये लोग तेल बेचते हैं। न्यूट्रिला ब्रांड है। लेकिन इसके अलावा भी जो हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल पॉपुलर ब्रांड होता है जो कि रेट के हिसाब से ट्रेडिंग में बिकता है, तो ऐसा भी तेल ये लोग बेचते हैं। दूसरे होते हैं होलसेलर, अनाज के होलसेलर। ये अनाज के जो होलसेलर है, अनाज की जो होलसेलिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड वाले आइटम होते हैं, जैसे गेहूं है, ज्वारी है, बाजरी है, मकई है, उसके साथ साथ चावल है, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, आटा है, बेसन है, इस प्रकार से, या फिर शिंगदाना है, साबूदाना है, इस प्रकार के आइटम ये लोग बेचते हैं। और ये व्यापार टर्नओवर व्यापार होता है। इसमें मार्जिन कम होता है, यानी 8 आना किलो से लेकर 1 रुपया 2 रुपये किलो तक मार्जिन इनको मिलता है, लेकिन इनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। शक्कर के होलसेलर, शक्कर और गुड़ का भी होलसेलिंग होता है। और शक्कर के जो होलसेलर होते हैं वो 25 किलो के बोरी के साथ साथ उन्होंने अभी आधा किलो और 1 किलो का शक्कर का पैकिंग भी रखना शुरू कर दिया है। मार्केट में जैसे मधुर है, ये ब्रांड शक्कर के अंदर आज के दिन में पैकिंग में बहुत पॉपुलर ब्रांड बन गया है। आप मॉडर्न ट्रेड में भी देखेंगे, होलसेलिंग में भी इसको देख सकते हैं मार्केट में, और रिटेलिंग में भी आपको बड़े पैमाने पे ये दिख सकता है। लेकिन इसमें जो बल्क पैक का शक्कर का व्यापार होता है और जो गुड़ का व्यापार है वो बल्क पैक में ही होता है, और 1 किलो के पैक में भी और 10 किलो के पैक में भी गुड़ का होलसेलिंग आज के दिन में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तेजी मंदी एक तेल और अनाज और खाद्य तेल और अनाज और शक्कर, इसमें तेजी मंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्वांटिटी व्यापार होता है और इसमें मुनाफा कम, लेकिन तेजी मंदी में आपको पैसा इसमें मिल सकता है। नमक के होलसेलर, नमक के बहुत ही इसेंशियल आइटम है किचन में और हर घर में लगता ही है। इसके बहुत बड़े पैमाने पे इसका व्यापार होता है। इसमें जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है जैसे टाटा है, अंकुर है और बहुत अलग अलग, अन्नपूर्णा है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसके अंदर है। लेकिन इसमें इसके अलावा अनब्रांडेड जो नमक है, जो आयोडाइज नमक है, उसका भी व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये रेट वाला मैटर है, इसमें बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होता, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत बड़े पैमाने पे, ह्यूज क्वांटिटी में नमक का व्यापार होता है। ड्राई फ्रूट के होलसेलर, ड्राई फ्रूट जो हैं, एक तो ड्राई फ्रूट में 2 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है। आपको कुछ लोकल में मिल जाते हैं और कुछ जो इंपोर्ट करते हैं
और यहाँ पे उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं उनसे आपको खरीदना होता है। जैसे बादाम, काजू, ये सब आइटम लोकल में भी मिल सकते हैं या बाहर के भी आपको इम्पोर्टेड भी पड़तल के हिसाब से, यानी रेट के पड़तल के हिसाब से इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे तेजी मंदी होती है। जैसे आज के दिन में देखेंगे कि आज ड्राई फ्रूट के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 100 रुपये किलो से लेकर 300 रुपये किलो तक ड्राई फ्रूट यानी बादाम के, खासकर बादाम के दाम बढ़े हैं। और इसका जो व्यापार है वो व्यापार क्वालिटी वाले ड्राई फ्रूट में डील करेंगे तो ही इसका व्यापार होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट का एक व्यापार ऐसा है जो लोगों को इसमें क्वालिटी की अपेक्षा होती है। तो इसके साथ साथ जो ड्राई ग्रेप्स है जिसको हम मनुका भी कहते हैं, उसका भी व्यापार इसके साथ होता है। फिर शिंगदाने का और खोपरे का, मगज का भी व्यापार इसके साथ में ड्राई फ्रूट के व्यापार में होता है। ये तो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है और आप चॉइस क्या करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। मसालों के होलसेलर। मसाला आज के दिन में हर किचन का एक अविभाज्य घटक बन गया है और इसेंशियल आइटम है। दोस्तों, मसालों में अलग अलग प्रकार के मसालों का व्यापार होता है। इसमें व्यापार दो प्रकार का होता है, एक तो पैकिंग वाले मसाले और लूज वाले मसाले। उसमें भी दो प्रकार के, आखे मसाले और पीसे हुए मसाले। इसमें जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये पॉपुलर आइटम है। जीरा, इलायची, खोपरा, अजवाइन, काली मिरी, तेजपत्ता, बड़ी सौंफ, ये अलग अलग प्रकार के मसालों का व्यापार आज के दिन में बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड है। आप ये कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन इसमें भी तेजी मंदी होती है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें मुनाफा क्या मिलता है? जो कॉस्मेटिक आइटम है, जो कटलरी होलसेलर है, वो लगभग 1% से लेकर 5% तक और 5 से लेकर 8% तक का मुनाफा कमा सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की खरीदारी क्या रेंज में हुई है, क्या स्कीम में उसने माल खरीदा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कुछ ट्रेड स्कीम अलग अलग क्वांटिटी QPS यानी क्वांटिटी परचेज स्कीम देती है। तो उस दरमियान यदि उस होलसेलर ने माल का खरीदारी किया है तो डेफिनेटली उसको अधिक का मुनाफा मिल सकता है। या फिर जो शक्कर है, खाद्य तेल है, गुड़ है, दालें है, अनाज, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट, ये जो प्रोडक्ट है इसमें मार्जिन के अलावा तेजी मंदी एक इंपॉर्टेंट रोल मुनाफे के अंदर रखता है। तो मुनाफा जो मसाले और ये सब आइटम में जो ये वो अलग अलग प्रकार का मुनाफा आपको मिल सकता है। जैसे 1% से लेकर 3-4% तक का, यानी 3 से 4%, 5% तक का आपको मुनाफा मिल सकता है। लेकिन मुनाफे के अलावा इसमें तेजी मंदी में आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। कभी कभी मंदी में आपका लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क है आपकी खरीदारी सही नहीं हुई और आपने चलने वाले आइटम नहीं खरीदते हुए ना चलने वाला कोई आइटम खरीदा, आपको जानकारी नहीं है, तो इसके अंदर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर मंदी में आपका लॉस होने के चांसेस इसमें हैं। माल की एक्सपायरी हो गई, आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं किया तो भी आपका नुकसान हो सकता है। तो आपके नुकसान होने के भी इसमें चांसेस है, लेकिन अगर आपने सूझबूझ से काम किया तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ज़रूर हो सकता है। एक अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। आपका एक उज्ज्वल भविष्य इसके अंदर है। इसका भविष्य क्या है? दोस्तों, आज के दिन में हम देखते हैं कि सभी कंपनियां, जो FMCG की कंपनियां हैं, सभी कंपनियां छोटे से छोटे दुकान तक पहुंचना चाहती हैं, यानी अंतिम दुकान तक पहुंचना चाहती है। लेकिन आज के दिन में मैन पावर की कमी, पैंडेमिक जैसे बीच बीच में आ जाता है कुछ भी नया चीज़, इसकी वजह से, या फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसे इस वजह से होलसेलिंग को एक स्पेस मिल जाती है। तो होलसेल का एक अच्छा भविष्य हमेशा रहेगा, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। समय के हिसाब से अपने आप में कुछ बदलाव होलसेलर को करने होंगे। अगर वो उस प्रकार के बदलाव, आज के दिन में हम बदलाव क्या यदि देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस आए हैं, उसकी वो मदद ले सकता है। या फिर
सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी वो मदद ले सकता है होलसेलर। अगर इस प्रकार की वो मदद लेता है तो डेफिनेटली वो समय के साथ चलता है तो इसका भविष्य बहुत अच्छा और उज्जवल भविष्य हो सकता है। यह व्यापार कौन कौन शुरू कर सकता है? सबसे पहले जो किराना व्यापारी है वो होलसेलिंग शुरू कर सकता है, या फिर जो मॉल्स है, स्टैंड अलोन मॉल, खुद के मालिकान जो मालिक हैं उसके, वो इसके अंदर व्यापार कर सकते हैं। या फिर जो किसान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, युवा है, सभी इसमें व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर मेहनत करनी होती है, खुद काम करना होता है। ये किसी और के भरोसे पे होने वाला काम नहीं है, क्योंकि आपकी खरीदारी अच्छी होगी तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपके कंफर्ट का त्याग करना पड़ेगा, यानी नींद का त्याग करना पड़ेगा। आपको जल्दी दुकान पे आना पड़ेगा और देर से वापस जाना पड़ेगा। व्यापार सेट होने तक आपको व्यापार के अंदर चौकन्ना रह के काम करने की ज़रूरत है। यदि आप मेरे बताए हुए टिप्स पे अमल करते हैं तो आपके सक्सेस पाने के चांस जो है वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।